उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जो कल टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन रिमेनिंग थी। तो ये कल का टेस्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी पोर्शन में, ऑल नेफ्रॉन्स हैव डैश इन रीनल कॉर्टेक्स। ऑल नेफ्रॉन्स हैव डैश इन रीनल कॉर्टेक्स। रीनल करपसल इसका राइट ऑप्शन है। रीनल कॉर्टेक्स में रीनल करपसल होता है, चाहे नेफ्रॉन एक्स्ट्रामेडुलरी हो या कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो है वो रीनल कॉर्टेक्स में होती है, लेकिन एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में वो इनर मेडुला तक जाती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी बड़ी होती है उसकी लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन किडनीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर। डीएमिनेशन का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन किडनीज में ये नहीं होता, ये लिवर में होता है। बाकी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये किडनीज में होती है। डीएमिनेशन का प्रोसेस लिवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी फंक्शंस विच आर कंट्रोल्ड थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म आर मोस्टली नेगेटिव। जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस होते हैं वो बॉडी में नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन से कंट्रोल होता है। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल देखें तो उसमें होता है लेबर कंट्रैक्शन, लेबर पेन और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल इसमें होती है ब्लड क्लॉटिंग की, तो ये भी आपने याद रखना है। इन दोनों की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स आर फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल। पोडोसाइट्स बोमेंस कैप्सूल में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन जो होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है ग्लोमेरुलस में उसकी फॉर्मेशन को सपोर्ट देते हैं उसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द कंट्रोल सेंटर ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस इज ब्रेन। इसका ब्रेन राइट ऑप्शन था, ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मोस्ट ऑफ द रिअब्जॉर्प्शन होती है। ऑलमोस्ट 90% तक रिअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी में, तो ये परसेंटेज भी आपने याद रखनी है। एक्टिवेशन ऑफ मसल्स फॉर थर्मियोजेनेसिस इज़ एन अडाप्टेशन ऑफ। ये फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में आता है क्योंकि मसल्स के एक्टिवेट होना एक जिस्मानी एक्टिविटी है और ये फिजियोलॉजिकल, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टर्म है फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में ये आता है एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, और ये उस वक्त होता है जब बाहर कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मसल्स को एक्टिवेट किया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी इज 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन था। छठी सातवीं वालों को भी पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो हायर लेवल है उसके अकॉर्डिंग 37.8 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एक्यूरेट है, तो ये भी बहुत से स्टूडेंट्स ने गलत किया है। द एनिमल्स दैट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन नैरो रेंज आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं। मैमल्स हैव डैश फैट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर, विच इज मैमल्स हैव ब्राउन फैट विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। ये बिल्कुल बुक लाइन है, तो एमसीक्यूज मोस्टली इसी तरह आते हैं कि वो बुक की लाइन उठा के दे देगा, तो आपने रीडिंग अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग बहुत ध्यान से करनी है। इंक्रीज यूज ऑफ टोमेटोज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काजेज इंक्रीज इन कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप स्टोन्स। कैल्शियम ऑक्सिलेट टोमेटोज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी में इसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप किडनी स्टोन्स हैं उनकी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली जो हमारी किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप होते हैं और इनकी परसेंटेज 70% होती है। कैल्शियम फॉस्फेट 15% तक और यूरिक एसिड 10% तक किडनी स्टोन्स होते हैं। ये आपने परसेंटेज भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोट्रिप्सी इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियोथेरेपी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए किडनी स्टोन्स को रेडियो वेव्स के ज़रिए ब्रेक डाउन किया जाता है किडनीज़ में। जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी। जीन थेरेपी में जीन का ट्रांसप्लांट होता है। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसरस केमिकल्स दिए जाते हैं बॉडी में, इंजेक्ट किए जाते हैं
तो ये आपको पता होना चाहिए। डेजर्ट एनिमल विल मोस्ट प्रोबेबली एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो डेजर्ट है, डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट MCQs। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी कंजर्व बाय ह्यूमन किडनीज इज़ 99.5%। ये बुक लाइन है, ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी याद रखनी है जिसमें नंबर्स का जिक्र हो, तो ये आपने लाजमी रिमाइंड करना है। 99.5% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है जो कि कंजर्व होता है ह्यूमन किडनीज़ में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर में जो रोल प्ले करती है वो होती है जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर इज़ बोथ ए एंड सी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ की वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है, जिसको एंड स्टेज रीनल डिसीज़ भी कहा जाता है। स्पाइसी फूड एंड बेवरेज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एडवर्स इफेक्ट उनके भी होते हैं, लेकिन किडनीज़ पर उनका ख़ास इफेक्ट नहीं होता। फिज़िक्स पोर्शन है। ऐसे यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़ ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज़, ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी याद रखनी है। E0 इज़ इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपने वैल्यू भी याद रखनी है, यूनिट भी याद रखना है। 1 वोल्ट इज़ 1 न्यूटन पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 डाइन पर कूलम या 1 वाट पर सेकेंड। 1 वोल्ट इज इक्वल होता है W/Q, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जूल पर कूलम। नेक्स्ट MCQs। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्जेस इन एयर इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया है। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्जेस ए इन एयर इन अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट कांस्टेंट के। सिंपली करना ये था कि ER जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको हमने के पुट कर देना था। ये पुट कर देने से जब वो एफ ओवर एफ प्राइम की हम रेशो लेते तो उसमें 1/1/k आना था। के ऊपर जाके ये k/1, k रेशो 1 इज़ द राइट ऑप्शन। सी इसका राइट ऑप्शन था। द हॉलो मेटल चार्ज स्फीयर इज चार्ज टू पोटेंशियल V, द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज। एक मेटल स्फीयर है और उसकी सरफेस पर पोटेंशियल है V, तो मिड में भी पोटेंशियल V होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती तो उसमें सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती लेकिन मिड में ज़ीरो होनी थी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सरफेस पे होती है, दरमियान में नहीं होती, लेकिन जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट बॉडी पे होता है। तो V इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज़ इक्वल टू F/Q, ये एक फार्मूला है। E इज़ इक्वल टू फ्लक्स ओवर एरिया, तो इस हिसाब से चार्ली इज़ द राइट वन। चार्ली इसका राइट ऑप्शन था। E इज़ इक्वल टू फ्लक्स ओवर एरिया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज़ हाफ, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अगर डिस्टेंस को हम हाफ करें तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि हम डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। जब r/2 होगा तो 2 ऊपर जाके 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। When a dielectric medium of relative permittivity alpha, the dielectric force will become। इसमें यह था कि ER जो रिलेटिव परमिटिविटी थी इसको हमने अल्फ़ा पुट करना था, जिसके ज़रिए ये ऑप्शन आता, आंसर आता F ओवर अल्फ़ा। तो इसका अल्फ़ा जो राइट ऑप्शन है, F ओवर A इसका राइट ऑप्शन है। When a dielectric medium of relative permittivity alpha, the electric force will become। A is the right one। The unit of electric field is E is equal होता है F/Q। The unit of electric field is E is equal to F/Q
और इसका एक और फार्मूला भी है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। E इज इक्वल टू वी ओवर डी। V किसके बराबर होता है? V होता है W ओवर Q, तो Q नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W ओवर क्यू डी, जाउल पर कूलम पर मीटर, इसका राइट ऑप्शन है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन था। बाकी जो तीनों ऑप्शंस में है वो न्यूट्रल है। देयर आर टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैम इज। ये हमेशा याद रखें कि फोर्स जो कूलम्स फोर्स है वो होती है F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसमें दोनों चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आप पहले चार्ज को 1 माइक्रोकूलम रखें या 6 माइक्रोकूलम रखें, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो F इज इक्वल टू 6, F इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई के डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों फोर्स दोनों चार्जेस को पुट करके ये वैल्यू आएगी। तो अगर हम F ओवर F प्राइम को नीचे रख दें तो वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो जो ऑप्शन आएगा वो 1:1 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया है। डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन। इंग्लिश पोर्शन है, विच आर द चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड होता है हैरत ज़दा होना, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। करेक्ट स्पेलिंग्स चूज़ करने थे। चूज़ द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू एब्रप्टली, सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम इसका फाइंड करना है एब्रप्टली का। एब्रप्टली होता है अचानक, फौरी तौर पर। एप्रीहेंशन सूझबूझ, स्नैपिशली फौरी तौर पर। कर्टिसली शाइस्तगी से, रिग्रेटेबली पछताना, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स। एसेंचुएटेड, एसेंचुएटेड, एसेंचुएटेड इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 8 डबल एस नहीं होता है, 8 डबल सी होता है, और TED होता है, TAD नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन था। चूज़ द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू बून, बून होता है फ़ायदेमंद, नेमत। विंडफॉल वो तो उसका सिनोनिम है। ब्रिंग आउट डिफरेंट चीज़ है, हाईलाइटेड कोई चीज़ नुमायाँ करना, तो इसका डेल्टा ठीक था। शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग मुख्तसर अरसे के लिए जिसमें कोई ना कोई खामी पाई जाए, तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। चूज़ द वर्ड, चूज़ द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू अप्रेज्ड, अप्रेज, अप्रेज होता है हिसाब किताब लगाना तो एवेल्यूएटेड ये भी इसका सिनोनिम है। वैल्यूड नहीं, अबेंडोन, अबेंडोन इसका राइट ऑप्शन है। अबेंडोन यानी किसी को कोई अबेंडोन इग्नोर कर देना, रिजेक्ट कर देना। पोलाइट शाइस्तगी से, ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो ये आज की डिस्कशन थी। अगर आपको मज़ीद कोई किसी चीज़ के समझ नहीं आई तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पर न्यू आए हैं तो, और अगर उन्होंने टेस्ट देना है तो डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करके नेक्स्ट टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हमें पूछ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग।